प्रतीक्षा करो उस दिन की जब ये ध्वज गिरेगा, वही संकेत होगा तुम्हारे पतन का। महादेव, क्या अब इस युद्ध का टलना संभव नहीं है? नारायण अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु मानव अवतार में अवतरित हुए और अब समय आ गया है ब्रह्मदेव, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। यदि इस युद्ध में परिणाम आपके पक्ष में नहीं हुआ तो? और यदि मेरे पक्ष में हुआ तो? दोनों ही परिस्थितियों में आपके और नारायण के संबंध में नारायण और मेरा संबंध इस युद्ध के परिणाम से परे है, क्योंकि हमारा संबंध किसी काल व परिस्थिति से परिभाषित नहीं हो सकता। चिंता केवल इतनी ही है कि नारायण और मैं एक दूसरे की मर्यादा को न लांघें। माँ, श्री कृष्ण ने पिताजी से क्या कहा? यही कि वो कल तक प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारे पिताजी के निर्णय का। या तो वर यात्रा आएगी या फिर यदुवंशियों की सेना। और पिताजी अवश्य अपनी सेना तैयार कर रहे होंगे। किंतु मुझे इस बार के युद्ध की बहुत चिंता है पुत्री। वो ध्वज किसी अनर्थ की ओर संकेत कर रहा है और मैं युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। चलो मेरे साथ। कहाँ माँ? तुम्हारे पिताजी के निर्णय का विरोध कर और तुम्हारी प्रसन्नता को अधिकार के रूप में मांगने जा रही हूँ। नहीं, मैं इस कक्ष से तभी बाहर जाऊंगी जब अनिरुद्ध स्वयं मुझे लेने आएंगे। आप चिंता ना करें माँ, मुझे महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद पर विश्वास है। अनिरुद्ध अवश्य आएंगे। कोई नहीं आने वाला यहाँ। को जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे कहना होगा तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है और वो सदा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर चला जाए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो एक योद्धा है और मैं उनकी पत्नी। मैं उन्हें उनके धर्म से विमुख नहीं करूंगी, परिणाम चाहे जो भी हो। उषा, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम अपने पिता की पराजय की कामना कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं अहंकार और प्रेम के युद्ध में प्रेम की विजय की कामना कर रही हूँ। मरण रहे जिसके साथ स्वयं महादेव है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। महादेव किसके साथ हैं, ये तो समय ही बताएगा। यदि ऐसा है तो उसका निर्णय मैं अभी इसी क्षण कर देता हूं। स्वामी, श्री कृष्ण ने शोणितपुर की सीमा के बाहरी शिविर लगाया है और उन्होंने बाणासुर को कल तक का समय दिया है निर्णय लेने के लिए।
बताओ श्री, क्या कोई समाचार प्राप्त हुआ हमारे पुत्र का? हाँ, अनिरुद्ध सुरक्षित है कान्हा के संरक्षण में। किंतु वे लौटे क्यों नहीं? क्योंकि वो अनिरुद्ध की नववधु को साथ लेकर लौटना चाहते हैं और मुझे लगता नहीं कि बाणासुर को यह स्वीकार होगा। इसीलिए युद्ध तो होना ही है। मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त करके आता हूं। प्रभु, कार्तिकेय का अभिषेक संपन्न हुआ। उन्होंने देव सेनापति का पद संभाल लिया। प्रभु, क्या युद्ध आरंभ होने वाला है? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपातपूर्ण स्थिति का संकेत दे रही है, जिसकी कल्पना मात्र ही भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। विनाशक दृश्य है प्रभु, रक्त की लाली है, चारों ओर धूल है, धुआं है, नीला आकाश जैसे है ही नहीं। प्रभु, क्या ऐसे युद्ध को टाला नहीं जा सकता? प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं आपसे एक आवश्यक बात करने आया हूं और उसके लिए मैं एकांत चाहता हूं। ये कैलाश है वानस, और यहां ऐसी किसी बात के लिए कोई स्थान नहीं। कैलाश में किसी से कुछ छुपाया नहीं जाता। जो कहना है सबके समक्ष कहो। प्रभु, आपने मुझे जो वरदान दिया है, आप उसकी पूर्ति करेंगे ना? अर्थात आप मेरे आवाहन पे मेरी रक्षा करने आएंगे? अवश्य मानस। मुझे उन यदुवंशियों को पराजित करना है। जय और पराजय तो तुम पर निर्भर करती है वानस। मेरे पास विजय के अतिरिक्त दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मेरी पुत्री को भ्रमित किया है और वो मुझसे कह रही है कि प्रेम और अहंकार के इस युद्ध में वो प्रेम के विजय होने की कामना करती है। और प्रभु, उस प्रेम का क्या जो एक पिता ने इतने वर्षों तक अपनी पुत्री से किया है? उसका कोई मूल्य नहीं। और आज पिता में उसे अहंकार दिख रहा है और वो कह रही है कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। मानस, मैं तुम्हें केवल संरक्षण प्रदान करूंगा और मेरे संरक्षण को अपने निर्णय की स्वीकृति समझने की भूल न करना। तुम जो भी कर रहे हो मानस, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उषा का अनिरुद्ध से विवाह पूर्व नियत था। अनिरुद्ध शत्रु है मेरा, उसका पूरा कुल ही हमारा शत्रु है। फिर मैं ऐसे कुल में अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? शत्रु में संधि भी तो हो सकती है मानस। शत्रुता की निरंतरता अनिवार्य नहीं। क्या उषा की प्रसन्नता का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं? प्रभु, मैं अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, किंतु यहां प्रश्न मेरे कुल के सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा का है। श्री कृष्ण के पौत्र से विवाह हो रहा है तुम्हारी पुत्री का। यदि तुम श्री कृष्ण की महत्ता को समझते तो तुम्हें यह ज्ञात अवश्य होता कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु, इस व्यक्ति को स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं।
ऐसे व्यक्ति के परिवार में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का सारल्य तुम में नहीं है मानस। उन्हें समझने के लिए समर्पण भाव आवश्यक है। ढूंढना पड़ता है उन्हें, और उन्हें ढूंढने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, अहम खोना पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का विस्तार ऐसा ही है बाणासुर कि कल्पना की असीमता भी सीमित प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण के सत्य को सुनकर समझे कि उससे कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी विशेषताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सत्य को सुनकर भी उन्हें पराजित करने की कल्पना करे, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो फिर आप ही बताइए मुझे महादेव, कि उस कृष्ण का सत्य है क्या? श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न नहीं है। जो मेरी संपूर्णता को समझने में सक्षम है, वो श्री कृष्ण की संपूर्णता को क्यों नहीं समझ पा रहा? वो उनकी महानता से विमुख क्यों? बाणासुर, क्या अब भी तुम श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहते हो? महादेव ने बाणासुर को अंतिम अवसर दिया है। इसके पश्चात वो पलट नहीं पाएगा। महादेव ने उसे नारायण के अवतार की व्याख्या न करते हुए श्री कृष्ण के मूल का संकेत तो दिया ही है। यदि वो समझ नहीं पाया तो ये उसका दुर्भाग्य होगा, ये उसके अंत का आरंभ होगा। नहीं महादेव, युद्ध करने के लिए नहीं, मैं उस कृष्ण को पराजित करना चाहता हूं। क्योंकि जहां महादेव हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा किया आपने कृष्ण का ऐसे वर्णन किया। आपने मुझे उसकी शक्तियों से परिचित कराया।
अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अकेला कृष्ण को पराजित नहीं कर सकता हूं। इसलिए कृष्ण के आक्रमण करने से पहले ही आप मेरी रक्षा करिए और इस कार्य में जो भी आपके साथ आना चाहे आ सकता है, क्योंकि जो आपका साथ देने नहीं आया मैं समझूंगा कि वो आपका शत्रु है। अब सभी को आपके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना होगा। मैं युद्ध की तैयारी आरंभ कर रहा हूं। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूं। यदि बाणासुर ने उषा को मुक्त नहीं किया तो दाऊ तो वैसे भी युद्ध के लिए आतुर है। क्यों? युद्ध के परिणाम की चिंता हो रही है? उषा की चिंता हो रही है मुझे। मैं तो यहां पर सुरक्षित हूं, किंतु उषा पर वहां कोई अत्याचार ना हो रहा हो। युद्ध के उपरांत जब तुम्हारी सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी तो द्वारका में भी सब ऐसे ही चिंतित हो रहे थे तुम्हारे लिए। सभी को भय था कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। अपने प्रियजनों से दूर होने पर ऐसी पीड़ा स्वाभाविक है, किंतु उस पीड़ा का समाधान भी आवश्यक है, जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा, ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जा सकूं। अद्भुत है ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को लांघने हेतु तत्पर रहते हैं, बिना कोई चिंता किए। युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं होता अनिरुद्ध, और शांति उसके लिए कोई मूल्य नहीं। अब बाणासुर पर निर्भर करता है कि वो शांति का चयन करता है या युद्ध का। वो दुष्ट युद्ध का चयन क्यों करेगा? बाणासुर तुम्हारे श्वसुर है अनिरुद्ध। यदि उनसे युद्ध भी हो तब भी वो तुम्हारे श्वसुर ही रहेंगे। उन्हें संबोधित करने में इस मर्यादा का स्मरण रहे। मुझे क्षमा करे पितामह। तुम तो जानते हो कि मैं अधर्मियों से युद्ध करने हेतु सदैव तत्पर रहता, किंतु ये एक ऐसा युद्ध है अनिरुद्ध जो मैं नहीं चाहता। क्यों पितामह? क्योंकि बाणासुर को महादेव से संरक्षण प्राप्त है। महादेव का संरक्षण? यदि बाणासुर ने उनका आवाहन किया तो वो अवश्य आएंगे, और महादेव से युद्ध करने की कल्पना करना भी मेरे लिए अधर्म है। और उनको पराजित करना कल्पनातीत। ऐसे युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं। शीघ्र ही एक महायुद्ध आरंभ होने वाला है और कैलाश को उसके लिए तत्पर रहना होगा।
क्योंकि तुम सभी को कभी ना कभी इस युद्ध में सम्मिलित होना ही होगा। बाणासुर और द्वारकाधीश के बीच होने वाले इस युद्ध में बाणासुर की विजय होने की कोई संभावना नहीं। और जैसे ही बाणासुर को यह ज्ञात होगा, वो मेरा आह्वान अवश्य करेगा। और वचनबद्धता के कारण मुझे बाणासुर की सहायता करने हेतु युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित होना ही होगा। ऐसा युद्ध ना कैलाश ने पहले कभी देखा है और ना कभी देखेगा। बाणासुर को वचन केवल मैंने दिया है। तुम सभी अपने विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो ये निर्णय लेने के लिए कि तुम मेरे साथ लड़ोगे या मेरे विरुद्ध। और तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा। हमारे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहाँ एक और हमारे स्वामी हैं और दूसरी ओर हमारे भ्राता। हम चयन करें भी तो कैसे? पक्ष का चयन कभी भी व्यक्तियों पर आश्रित नहीं होना चाहिए पार्वती। पक्ष वही चुनो जो तुम्हें उचित लगे। यदि एक ओर बाणासुर का अहंकार, उसका अधर्म और दूसरी ओर श्री कृष्ण की विनम्रता, उनकी धार्मिकता होती तो चयन अत्यंत सरल था। क्योंकि सभी को अब यह ज्ञात है कि बाणासुर का अंत आवश्यक है, किंतु महादेव द्वारा बाणासुर के रक्षा के वचन से यह निर्णय सभी के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। भूल जाओ कि मैंने बाणासुर को कोई वचन दिया, उस पे अपना निर्णय आश्रित न करो। स्वामी, इस युद्ध में हम आपके साथ हैं। हाँ पिताजी, मैं भी आपके साथ हूं, किंतु मैं बाणासुर का साथ देने ही तो नहीं, अबे तो अपने पिता के वचन की पूर्ति हेतु युद्ध करूंगा। मैं भी आपके साथ हैं। तैयार रहो। ऐसा युद्ध ना कैलाश ने पहले कभी देखा है और ना कभी देखेगा। बाणासुर की, बाणासुर की, बाणासुर की, बाणासुर की, बाणासुर की। वर्षों से ये यदुवंशी हम असुरों के शत्रु रहे हैं और असुरों को पराजित करते आए हैं, किंतु इस बार वो भली भांति जानते हैं ये एक असुर ऐसा है जिसे वो पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो असुर परम शक्तिशाली है और उस असुर को स्वयं महादेव का संरक्षण प्राप्त है। इसमें सामर्थ्य था युद्ध करने का,
किसी में भी नहीं। और इसलिए उन दुष्ट यदुवंशियों ने क्या किया? अपने कुल के एक युवक का उपयोग कर मेरी पुत्री को प्रेम के नाम से भ्रमित कर दिया और उन दोनों का विवाह करवा दिया। उन यदुवंशियों को कोई लज्जा तो है नहीं और ना ही उनकी कोई मर्यादा है, किंतु क्या असुर अपनी पुत्रियों के साथ उन यदुवंशियों को ऐसा व्यवहार करने दे सकते हैं? क्या असुर कन्याओं का कोई मान सम्मान नहीं जब वो महादेव और माता पार्वती के द्वारा दी गई पुत्री के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या वो हमारी पुत्रियों के साथ ऐसा नहीं करेंगे? ये प्रश्न केवल मेरी पुत्री और उसके सम्मान का ही नहीं, अपितु ये प्रश्न है प्रत्येक असुर कन्या, उसके भविष्य और उसके सम्मान का। मैं अंतिम बार तुम सबसे पूछना चाहता हूं, युद्ध या समर्पण? हम युद्ध करके उन सभी यदुवंशियों को पराजित करेंगे। स्वयं को कैसे अर्पित कर सकता है? अपने आप को कैसे खो सकता है? जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न नहीं होता। कैसी माँ है हम स्वामी, जो अपनी संतान की रक्षा भी नहीं कर पा रही। हमने ही तो उसे आशीर्वाद दिया था इस सुख का, और अब हम स्वयं ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए। एक माँ एक संतान की नियति के विरुद्ध कैसे हो सकती है? ये कैसा द्वंद्व है, एक माँ और पत्नी। क्यों सदैव आपके कृत्यों से हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं? हाँ, आपके द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है और वो हम अवश्य करेंगे। किंतु स्वामी, हम अपने भ्राता नारायण के विरुद्ध भी नहीं रह सकते, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम आपका विरोध तो नहीं करेंगे, किंतु बाणासुर की सहायता हेतु आपका साथ भी नहीं देंगे। अर्थात तुम रणभूमि में उपस्थित नहीं रहोगी? यदि आपकी आज्ञा हो तो। जगदम्बा को तो संपूर्ण स्वतंत्रता है। अभी तक द्वारका से कोई सूचना क्यों नहीं आई? धैर्य अनिरुद्ध, ये समझ लो, जब तक दाव यहां नहीं पधारते तब तक संधि का अवसर
शेष है। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या स्थिति नियंत्रण के बाहर होती जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया वो अनुचित है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करने आई कि आप उनकी रक्षा का वचन निभाएं, क्योंकि मैं जानती हूं यदि आपने उनका इस युद्ध में साथ नहीं दिया, परिणाम क्या होगा। वो सोचते हैं कि वो अजय हैं, किंतु मैं जानती हूं कि श्री कृष्ण को पराजित करना असंभव है। और श्री कृष्ण के विजय होने का अर्थ है कि मैंने बाणासुर को वचन दिया है वाणी, और उसकी पूर्ति हेतु मैं बाध्य हूं, भले ही उसके विरुद्ध कोई भी हो। प्रणाम द्वारकाधीश। मैं महाराज बाणासुर का दूत बनकर आया। क्या संदेश भेजा है उस कायर बाणासुर ने? महाराज ने संदेश भेजा है कि किसी भी यदुवंशी की वर यात्रा उनके प्रांगण में नहीं आएगी। उचित है। संदेश पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कुंभान। अब आप जा सकते हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश है द्वारकाधीश? कान्हा, क्या अब वही जिसके लिए आप सदैव तत्पर रहते। युद्ध 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 युद्ध। यदुवंशी सेना से कहो युद्ध की तैयारी कर ले। दाऊ, आपको एक युद्ध की तैयारी करनी और मुझे एक महायुद्ध की। नारायण नारायण। प्रभु, बाणासुर को वचन देकर और वाणी को भी आश्वस्त कर आपने इस युद्ध को एक पक्षीय युद्ध में परिवर्तित कर दिया है। अब आप होंगे तो आपके साथ इस युद्ध में कार्तिकेय, गणेश और नंदी भी होंगे, अर्थात बाणासुर की ओर से युद्ध करने हेतु। किंतु क्या ये यदुवंशियों के साथ अन्याय नहीं है? उषा के साथ अन्याय नहीं है? नारायण के साथ अन्याय नहीं है? एक पक्षीय तो वो युद्ध होता है देवर्षि, जहां सभी पराक्रमी एक और होते। यदि बाणासुर की ओर से मैं, गणेश, नंदी और कार्तिकेय, तो यदुवंशियों की ओर से नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, शेषनाग अवतार बलराम की है, श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और महापराक्रमी अनिरुद्ध। ये युद्ध तो बराबरी का युद्ध होगा नारद, और युद्ध तो कैसा भी है, अंत में तो उषा और अनिरुद्ध का पुनर्मिलन होना निश्चित है। किंतु प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा, कब होगा,
जो होना है देवर्षि, उसकी प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है। उचित है प्रभु, उचित है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। नारायण नारायण। प्रवेश तो करें शोणितपुर में। प्रत्येक यदुवंशी अपने प्राणों से जाएगा। पिताजी ने द्वारका से सैनिक भेजे हैं, वे शीघ्र ही यहां पहुंचते होंगे। देख रहे हो अनिरुद्ध, ये सभी यदुवंशी सैनिक तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागने को तत्पर। इनकी नेतृत्व का दायित्व संभालो। कुंभान, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि इन यदुवंशियों की सेना बढ़ती ही जा रही है? क्या इनकी सेना हम असुरों से भी अधिक है? कुंभान, हमें भी और सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जाओ और शोणितपुर की समस्त प्रजा से कहो कि वो सैनिक बनकर हमारे साथ युद्ध में सम्मिलित हो। हम इन यदुवंशियों को विजयी होने का कोई भी अवसर नहीं दे सकते। नंदी, गणेश, कार्तिकेय, क्या बानासुर की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार हो तुम सब? ये युद्ध में केवल आपके वचन की पूर्ति हेतु लड़ रहा हूं। और मैं तो वही रहूंगा जहां मेरे प्रभु होंगे। गणेश, मन में कोई शंका? नहीं पिताजी, मैं युद्ध से पूर्व उषा से भेंट करना चाहता हूं। अवश्य पुत्र। आज मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने जा रहा हूं। ये युद्ध असुरों की विजय का युद्ध है, असुरों के वर्चस्व का युद्ध। यदि मैं आपसे एक निवेदन करूं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? युद्ध ना करने और समर्पण करने को छोड़कर कुछ भी मांग लो। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व क्या आप एक बार महादेव का आह्वान कर सकते हैं? प्रतीत हो रहा है कि मेरी पुत्री की भांति मेरी पत्नी को भी मेरे सामर्थ्य पर संदेह है। नहीं स्वामी, पति चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, पराक्रमी क्यों ना हो, जब वो युद्ध के लिए जाता है तो उसकी पत्नी यही कामना करती है कि वो विजय होकर लौटे। पर सत्य ये भी है कि जब तक वो लौटता नहीं है तो एक भय सा लगा रहता है। क्या आप मेरी मन की शांति के लिए मेरा निवेदन स्वीकार नहीं कर सकते? हे महादेव, युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं आपका आह्वान कर रहा हूं ताकि मुझे हर समय आपकी सुरक्षा प्राप्त हो सके। आइए प्रभु, और अपने इस महान भक्त को दिया हुआ वचन पूरा कीजिए। प्रणाम महादेव। आवश्यकता तो मुझे केवल महादेव की थी। अब जब तुम सब भी इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने आए हो
मैं मना नहीं करूंगा। आत्मविश्वास सदैव अच्छा होता है बाणासुर, किंतु आत्मविश्वास जब अहंकार में परिवर्तित हो जाए तो व्यक्ति को दुर्बल बना देता है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हें अपनी शत्रु की सेना का उचित मुख्यांकन करना चाहिए। महादेव, जब आप स्वयं मेरे साथ हैं तो फिर कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई यदुवंशी भी नहीं। चलिए युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं, भैया और नंदी उषा से भेंट करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। आइए। कान्हा, विचित्र हो तुम भी। हम युद्ध भूमि पर हैं, कुछ ही समय में युद्ध आरंभ होने वाला है और तुम्हारे अधरों पर हंसी। हाँ दाऊ, मुस्कान अर्थात प्रसन्नता, और प्रसन्नता अर्थात सुख। कैसी प्रसन्नता, कैसा सुख? जो प्रसन्न रहना चाहते हैं वो किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ ही लेते हैं दाऊ। कान्हा, तुम्हारी बातें इतनी वर्षों में मेरे तो समझ में आई नहीं। जब स्पष्ट होना चाहते हो तो स्पष्ट कह देते हो, और जब नहीं कहना चाहते हो तो बात को पहेलियों में घुमा देते हो। मेरे लिए कोई आदेश पितामह? ये युद्ध तुम्हारा ही है अनिरुद्ध। हम तो केवल सहायता करने आए, इसलिए इस युद्ध को लड़ने में अपनी मर्यादा और मान का बोध सदैव रहे। उन्हें एक दिन का समय दिया था जिसकी अवधि पूर्ण होने वाली है। कुछ ही समय में शंखनाद के साथ युद्ध आरंभ होगा, और इस युद्ध में जो भी तुम्हारे विपक्ष में होगा वो तुम्हारा शत्रु है।